इसकी लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त हमारी ये मसूर की दाल तैयार हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आज बहुत प्यारा मौसम है तो बच्चों ने फरमाइश किया कि स्कूल से आने से पहले आज दाल चावल बनाया जाए। तो दाल चावल बहुत कम टाइम में मैंने ये बना के तैयार किए हैं। यकीन करें इतने ईजी तरीके से ये बन के तैयार हुए। कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप भी 10 मिनट के अंदर अंदर ये दाल चावल बना के तैयार कर लेंगे। इतने शॉर्टकट तरीके से हम मसूर की दाल बनाएंगे ना, आपको मजा आ जाएगा अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो। बिल्कुल कोई लंबे चौड़ा हम झंझट में नहीं पड़ेंगे। इस तरह से हम इस दाल को बनाएंगे ना तो आप इस दाल को टोटली 10 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे। तो एक छोटे साइज की प्याज ली है, इसको हमने इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है। तो साथ ही हम इसमें ना एक बड़े साइज का टमाटर इस तरह से कट कर लेंगे। तो मकसद ये हम इसे मिक्सी जार में डाल रहे हैं। इन सारी चीजों को ना हमने ग्राइंड कर लेना है, अच्छे से पीस लेना है। तो साथ ही यहाँ पर मैंने 3 अदद हरी मिर्च ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कट कर सकते हैं। तो इसको ऊपर से कवर करेंगे और इन चीजों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे जी। तो इस तरह से हमने फाइन इसे इस तरह से बना लिया है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों के आने में टाइम थोड़ा था, बच्चों ने फरमाइश की कि आज ना दाल चावल बनाए जाए। तो अभी तकरीबन 12:45 हो चुका है। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी 1:30 बजे तक बच्चे आ जाएंगे, जल्दी जल्दी से हम ये खाना तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर लिया क्योंकि अभी मुझे जल्दी है। वैसे दाल तो मैं दूसरे बर्तन में बनाती हूँ, आप चाहे तो इसको मिट्टी की हांडी में बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। चाहे तो आप प्रेशर कुकर में इसको बना सकते हैं, कोई भी बर्तन ले सकते हैं, इसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम दाल ऐड करेंगे, पानी सारा हमने रिमूव कर दिया है। साथ ही हम सारा इसमें मिक्सचर ऐड कर देंगे जो अभी हमने टमाटर, प्याज, हरी मिर्च इस तरह से सारी चीज़ें पीस के रखी हैं। इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के चारों साइड से हमने सारा मिक्सचर उतार लिया ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट फ्रीज किया हुआ है। आप फ्रेश अदरक लहसुन भी लेके जब मैंने ये सारी चीजें ग्राइंड की है उस टाइम आपने साथ शामिल कर लेनी है, सारी चीजें ग्राइंड होनी चाहिए। मसाले ऐड करेंगे सबसे पहले 1 टीस्पून नमक, उनके करीब हम इसमें हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा जीरा, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। मसाले शामिल करने के बाद अभी हम इसमें ना हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे, आप पानी अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ, नॉर्मल पानी है। थोड़ा सा हम इसमें ना तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच के करीब इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे क्योंकि बाद में हम इसमें ज़बरदस्त सा तड़का लगाएंगे, उस टाइम में हम कुछ ऑयल यूज़ करेंगे। फिर से हम इसको कवर करेंगे, कवर करने के बाद वेट लगाएंगे। वेट लगाने के बाद हम इसको तकरीबन हाई फ्लेम पे रखेंगे। जब इसकी सीटी बजना शुरू हो जाएगी तो फिर हम मीडियम टू लो आंच करके इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 15 मिनट के बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। साथ साथ हम चावल भी बॉईल करेंगे। तो खुला पानी ले लेना है, खुले पानी में अपने चावल बॉईल करने हैं। यहाँ पे चावल लिए हैं मैंने तकरीबन आधा किलो और चावलों को मैंने आधा घंटा भिगो के रखा है, अच्छे से धो लिया। अभी हम चावल ऐड कर देंगे, इसमें हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे, 1 खाने का चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। चाहे तो आप थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर सकते हैं, इससे चावल आपके खिले खिले और वाइट कलर के बनेंगे। तो चावलों को हम बॉईल कर लेंगे। चावल जितने पुराने हो जाएं इतने अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पुराने चावल हैं, तो जो पुराने चावल होते हैं उनको कम से कम आधा घंटा लाजमी भिगोना चाहिए। इस तरह से लंबे चावल बनते हैं, खिले खिले से बनते हैं, बहुत मजे के बनते हैं। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लाइट हमारी जो है ना वो चली गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त परफेक्ट तरीके से 10 से 15 मिनट के बाद हमारी ये मसूर की दाल गल चुकी है। यकीन जाने एकदम परफेक्ट दाल गली है। इसमें ना कोई, जब हम ऐसे प्याज शामिल कर दें तो प्याज भी तैरते हुए नजर आएंगे, टमाटर भी तैरते हुए नजर आएंगे और फिर बाद में आपको ना बहुत देर तक उन्हें पकाना पड़ेगा चम्मच चलाते हुए, आंच ऑन करके। तो अगर इस तरह से आप सारी चीजें ऐड करेंगे तो आपका मसला आसान हो जाएगा और बहुत कम टाइम में आप ये कुकिंग तैयार कर सकेंगे। आप जैसा कि गर्मी भी है तो गर्मी में लंबा चौड़ा किचन में खड़े होने को दिल भी नहीं करता, तो इस तरह से आसान तरीके से बनाएं। तो इसको हम एक साइड पे करते हैं और इसका हम जबरदस्त सा तड़का तैयार कर लेते हैं। तो परफेक्ट तरीके से दाल गल चुकी है। इतनी हमें इसमें ग्रेवी चाहिए, इतनी हमें ये दाल पतली चाहिए। इसी टिप्स शेयर कर दूं, मसूर की दाल जितनी आप इसको घोट लेंगे ना इतनी ये टेस्टी और इतनी मजे की बनती है। चाहे तो आप जिसके साथ हम दाल को घोटते हैं वो चीज़ ले लें, अगर वो नहीं है तो आप इसी तरह से ना चम्मच की जो बैक साइड होती है ना इसको आप इस तरह से ना चला लें, इस तरह से। तो बहुत ही आसानी से ये जो दाल है ना आप इसको ना घोट लेंगे। तो यहाँ पे दाल को मैंने अच्छे से घोट लिया है और इसको एक साइड पे कर देंगे। तो परफेक्ट तरीके से आप यकीन करें दाल गल चुकी है। तो अभी हम इसका ना ज़बरदस्त सा तड़का बनाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पे एक पैन लेंगे। पहले आप देख सकते थे कि मैंने बहुत कम कुकिंग ऑयल शामिल किया। तो यहाँ पे हम तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसे हम हल्का सा गर्म कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, जीरे को कड़कड़ाएंगे। साथ ही हम इसमें ना बटन मिर्च शामिल करेंगे 5 से 6 अदद, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। बड़े ही ज़बरदस्त जो है ना हमारा ये तड़का तैयार होगा। साथ ही हम इसमें ना 1 टीस्पून के करीब हम इसमें ना शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट। अदरक नहीं ऐड करना, अदरक हमने पहले ऐड किया है, सिर्फ लहसुन आपने शामिल करना है।
फिर कलर के लिए हम इसमें ना थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च आपने तब ऐड करनी है जब आपका लहसुन जो है ना उसमें प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। बाद में हम ना कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड आपने करनी है। साथ ही यहाँ पे चावल बॉयल हो चुके हैं तो इन्हें हम निकाल लेंगे चावलों को और सारा पानी हम स्ट्रेन कर लेंगे। खुशबूदार बहुत ही मज़े का ज़बरदस्त हमारा तड़का तैयार हो चुका है दाल के लिए। चाहे तो अभी आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला ऐड नहीं करूँगी क्योंकि पहले गर्मी बहुत ज़्यादा है और मसूर की दाल का असर भी जो है ना वो तासीर गर्म होती है। इस स्टेज पे थोड़ा सा हरा धनिया। जी तो माशाल्लाह आप लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त हमारी ये दाल मसूर की तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की लाजवाब सी। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और कितनी ज़बरदस्त ये मज़े की बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको हम 2 से 4 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। फाइनल लुक की तरफ चलते हैं माशाल्लाह आप। तो अगर मेरी ये दाल चावल की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप इसको ना 2 तरीकों से इस तरह से ना सर्व कर सकते हैं। तो चावल भी साथ मैंने बॉईल कर लिए हैं। इसके ऊपर हम इस तरह से दाल डाल देंगे।